और उसके बाद बीजेपी दूसरे दलों में भी सेंधमारी करने की कोशिश करेगी और किसी तरीके से सरकार पर कब्जा जमा लेगी। यदि नीतीश कुमार इस्तीफा भी देंगे ना तो फिर महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया जाएगा, न्योता फिर या तो बीजेपी को दे दिया जाएगा या बीजेपी जिसको चाहेगी, एकनाथ शिंदे या अजित पवार की तरीके से कोई नेता हो सकता है, उसको बीजेपी 10 महीने के लिए सरकार सीएम बना दे। तो कुछ भी हो सकता है और इसीलिए नीतीश कुमार सिर्फ समय का काटने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा एक चीज और है कि जब इस तरीके की घटना हुई 2012 में 22 में, हाँ 22 में, तो एक खबर और आई थी, वो आरजेडी कैंप से आई थी। आरजेडी का कहना था कि जब नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, ये पूरी तरीके से कंफर्म हो गया, अमित शाह से या नीतीश कुमार ने बात की, नीतीश कुमार भले ही मना करते रहे, लेकिन जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी केंद्र के पास, क्योंकि केंद्र के पूरा गृह मंत्रालय है, तो पूरी जो रिपोर्टें थी उसमें क्लियर हो गया था कि सुबह जेडीयू विधायक दल की मीटिंग है और इस मीटिंग में ही सारे फैसले होने हैं और फैसला पहले से ही हो चुका है। तो आपको जो भी कुछ करना है आपके पास में सिर्फ आज रात बाकी है। तो उसके बाद दूसरा फोन अमित शाह करते हैं सीधा सीधा लालू प्रसाद यादव को और उनसे कहते हैं कि आप भले ही सरकार बना रहे हो, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कल मत बनाइएगा, आप परसों बना लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का समय मांग रहे थे अमित शाह कि यदि, और लेकिन लालू यादव को पता था कि यदि 24 घंटे का समय बीजेपी को दे दिया जाता है तो फिर बहुत बड़ा खेल हो सकता है। इसलिए लालू यादव ने साफ कह दिया कि भाई पहली बात तो हमको पता नहीं कि क्या चल रहा है बिहार में, और दूसरी बात यह कि सरकार बनाने का ऑफर आएगा, यदि कल आता है तो कल देखेंगे, महीने भर बाद आता है तो महीने भर बाद देखेंगे, अभी तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है लालू प्रसाद यादव ने भी वही बात बोली जो नीतीश कुमार बोल रहे थे, लेकिन जब सुबह हम देखते हैं तो सुबह अचानक ही पूरा का पूरा माहौल ही बदल जाता है। जो एनडीए की सरकार होती है वो एनडीए की सरकार चली जाती है और महागठबंधन की सरकार आ जाती है। तो जब 24 घंटे देने के लिए अमित शाह को तैयार नहीं हो रहे थे लालू यादव और नीतीश कुमार, तो आज तारीख 5 है, सरकार बनने और बिगड़ने का जो खेल होना है वो 14 तारीख से होना है। तो ये 14 तारीख का क्या खास वजह है जो 14 जनवरी ही पूरी तरह से छाई हुई है, इसको भी थोड़ा सा डिटेल कीजिए अपना। देखो 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और जो बिहार में ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, दही चूड़ा भोज का आयोजन होता है और हर बार लालू प्रसाद यादव इस आयोजन करते हैं, तो इस बार भी वो होगा। और इस बार जो नीतीश कुमार को भी न्योता दिया जाएगा, लालू यादव, क्योंकि इसमें आप राजनीतिक दोस्ती दुश्मनी कुछ नहीं होती है कि यहाँ जो होते हैं सभी लोग मित्र होते हैं कि भाई जो राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई वो अलग है, लेकिन त्योहार मिलजुल के मनाया जाता है। तो नीतीश कुमार को भी न्योता जाएगा और बीजेपी के नेताओं को भी न्योता जाएगा। तो नीतीश कुमार किस समय पहुंचते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जाते हैं, उनके साथ में बीजेपी के लीडर्स भी जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। अमूमन आमतौर पर इस ऐसे मौके पर यदि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले होते हैं तो वो ज्यादा संकेत नहीं देते, वो बीजेपी के नेताओं को भी लेकर साथ में चले जाए अपने। लेकिन नीतीश कुमार का जाना ही यह मैसेज होगा कि भाई कुछ बड़ा खिचड़ी पक चुकी है दोनों के बीच में। नीतीश कुमार यदि लालू यादव के यहाँ जाते हैं तो सीधा सीधा संकेत होगा कि यह सरकार किसी भी समय जा सकती है। और दूसरी बात जो हमने आपसे बोली कि जब 24 घंटे का समय देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे लालू यादव उस समय 2022 में, अब तो 10 दिन का समय, भाई 5 है, 14 तारीख तक का समय। तो जो संजय राउत ने बोला कि 10 सांसद हैं, तो हम ये बोलते हैं कि 10 सांसद के साथ 40 विधायक भी हो सकते हैं, और यदि 40 विधायक भी यदि वो ले आते हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी बहुमत साबित कर देगी और नीतीश कुमार और लालू यादव इस तरीके का रिस्क नहीं ले सकते। तो इसीलिए नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, 2 बार गलती हो गई है, भाई 2 बार गलती हो गई है, तो अभी आप देखिएगा 14 तारीख के बाद से नहीं इनके बयान फिर से दोबारा पलटना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा जब 2022 में नीतीश कुमार लालू यादव के साथ में गए थे तब उनके बयान क्या होते थे कि मर जाएंगे लेकिन अब बीजेपी के साथ कभी नहीं आएंगे। लेकिन आपने देखा कि 1 साल भी नहीं बीता और अमित शाह ने भी कहा था कि अब इन्हें किसी भी कीमत पर वापस नहीं लेंगे। हाँ, अमित शाह तो जाकर बिहार में लगातार हर रैली में बोल रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी ने हमेशा के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन वो दरवाजे 1 साल के अंदर ही खुल गए। तो जाहिर सी बात है राजनीति में जो बयान दिए जाते हैं वो सिर्फ मौके की नजाकत को देखकर दिए जाते हैं, और इस समय जो मौके की जो नजाकत दिखाई दे रही थी वो सीधा सीधा है कि किसी तरीके से ये 10-12 दिन का जो समय है उस समय को काटना है, और उस समय को काटने के लिए बयान दिया है। आज अमित शाह के साथ नीतीश कुमार की संभवतः मुलाकात हो सकती है। सुशील कुमार मोदी जो डिप्टी सीएम रहे हैं बिहार में, बीजेपी के बड़े नेता हैं, आज उनकी जयंती है, तो इस मौके पर नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे और अमित शाह भी पहुंचेंगे। अमित शाह तो पहुंच ही रहे हैं इस कार्यक्रम में, तो यहां पर भी मुलाकात हो सकती है और संभवतः मीडिया सवाल पूछ भी सकता है। तो क्योंकि सवाल अमित शाह से भी होना है, अमित शाह से पहला सवाल तो यही होना है कि भाई आपका सीएम उम्मीदवार कौन, तो अमित शाह क्या जवाब देते हैं। और दूसरा ये है कि नीतीश कुमार की तरफ से ये बयान आना है कि भाई 2 बार गलती हो गई है, अब गलती हम नहीं करेंगे, हम सब दिन साथ में रहेंगे।